महाराष्ट्र में एक मंदिर है, पंढरीनाथ जी का मंदिर। ये मंदिर कैसे बना है, इनमें भगवान कैसे स्थापित हुए हैं। महाराष्ट्र में भगवान के एक बहुत बड़े भक्त हुए हैं जिनका नाम था पुंडलिक। क्या नाम था? पुंडलिक। जो पुंडलिक थे वो माता पिता के बड़े भक्त थे। विठलनाथ जी का नाम सुना है ना, विठलनाथ। तो वो सदैव क्या करते थे, विठल विठल कहते थे। सोते जागते उठते बैठते विठल 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 विठल, जिव्या पर विठल विठल कहते और माता पिता की सेवा किया करते थे। माता पिता से अनन्य भक्ति थी, अनन्य प्रेम था। भगवान का नाम जपते जपते अपने गृहस्थ का पालन कर रहे थे, माता पिता की सेवा में संलग्न थे। एक बार पुंडलिक भगवान की पूजा कर रहे थे, विठलनाथ जी की पूजा कर रहे थे, और भगवान इतने प्रसन्न हो गए उसके नाम जप से कि पुंडलिक को दर्शन देने के लिए आए। और जब दर्शन देने के लिए आए तो विठलनाथ जी ने पुंडलिक को कहा कि पुंडलिक देखो, मैं आ गया तुम्हें दर्शन देने के लिए, मेरा दर्शन करो। उस समय पुंडलिक क्या कर रहे थे? पूजा कर रहे थे। और जैसे ही दर्शन के लिए उठे उसी समय पुंडलिक की माँ ने आवाज लगा दी कि पुत्र, मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है, तनिक जरा इधर आओ। उस समय उनकी माँ बीमार थी। उनके जो माता पिता थे वो रुग्ण अवस्था में थे, बुढ़ापे की अवस्था थी। जैसे प्रभु की तरफ बढ़ने लगे उसी तरफ ही उसके माता पिता ने आवाज लगाई और पुंडलिक ने भगवान को कहा, विठलनाथ जी को कहा कि प्रभु, अभी मैं आपका दर्शन नहीं कर सकता। अभी मेरे माता पिता ने मुझे पुकारा है, मैं अपने माता पिता के पास जाऊंगा, पहले उनकी सेवा करूंगा, बाद में आपके दर्शन करूंगा। विठलनाथ जी ने कहा, पुंडलिक, बड़ा अद्भुत तेरा चरित्र है, बड़ा अद्भुत तेरा स्वभाव है। मैं ऐसी किसी के घर नहीं जाता दर्शन देने के लिए, तू मेरा बिरला ही भक्त है, तेरे यहाँ मैं आया हूँ और तू मुझे इंतजार करने के लिए कह रहा है। पुंडलिक ने भगवान को कहा कि प्रभु, आप दोबारा भी दर्शन देने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि मेरे नाम जप का मैं जानता हूँ कितना प्रभाव है, लेकिन मेरे माता पिता अगर चले गए तो मैं उनकी सेवा से वंचित रह जाऊंगा। प्रभु, अगर आपको स्वीकार है तो एक काम करिए। तो पुंडलिक के पास एक ईंट थी। क्या थी? ईंट जानते हैं ना, जिससे घर बनता है। तो ईंट को पुंडलिक ने भगवान की तरफ सरका दिया और कहा कि आप इस पर खड़े हो जाइए और मेरा इंतजार कीजिए। आप मेरा इंतजार कीजिए, तब तक मैं माता पिता की सेवा करके आता हूं। विठलनाथ जी ईंट पर खड़े हो गए अपने भक्त के लिए। ईंट पर खड़े होकर इंतजार करने लगे कि पुंडलिक आएगा। पुंडलिक के माता पिता ने आवाज लगाई तो पुंडलिक दौड़ा दौड़ा माता पिता के पास गया। और दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि पुंडलिक के माता पिता की सेवा करते करते पुंडलिक के माता पिता की मृत्यु हो गई। और इतना प्रेम था कि माता पिता की तो मृत्यु हुई, साथ साथ पुंडलिक की भी मृत्यु हो गई, भक्त की भी मृत्यु हो गई। और विठलनाथ जी इंतजार करते रहे कि मेरा भक्त कब आएगा, मेरा भक्त कब आएगा। मुझसे कहकर गया था कि आप यहाँ इंतजार करिएगा, मैं जरूर आऊंगा, लेकिन पुंडलिक लौट कर नहीं आया। और वही भगवान, वही विठलनाथ जी आज महाराष्ट्र में विराजमान है। और कैसे खड़े हैं? ईंट पर खड़े हैं और कमर पर हाथ रखकर खड़े हैं। कहते हैं जो भी विठलनाथ जी के दर्शन करने जाता है तो विठलनाथ जी उनकी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं। इस प्रकार से देखते हैं मानो वो उन भक्तों में अपने भक्त को ढूंढ रहा हो कि मेरे इन भक्तों में मेरा परम भक्त पुंडलिक मुझे मिल जाए। वो अब भी पुंडलिक को खोज रहे हैं। हर भक्त को ऐसे ही दर्शन देते हैं। कोई अपना प्रिय होता है तो उसके दर्शन के लिए हम कितना लालायित होते हैं ना। कोई मित्र आने को हो, कोई मेहमान आने को हो, वो कह दे कि मैं 3 बजे आऊंगा, तो 3 जब तक नहीं बजेंगे तब तक घर में चक्कर काटते रहेंगे कि 3 बजे आएगा, ये तैयारी करो, ये करो, वो करो, इतनी व्यवस्था करो, ये खाने का बनाओ, वो करो। और बार बार घड़ी पर निगाह रहेगी, कब 3 बजेंगे, कब आएगा। क्योंकि वो मेरा प्रियजन, हमारा प्रियजन है। वैसे ही पुंडलिक का इंतजार
और उस जैसे भक्त का इंतजार आज भी विठलनाथ जी ईंट पर खड़े होकर और कमर पर हाथ रखकर करते हैं। आज भी ऐसे ही खड़े हैं वो महाराष्ट्र के मंदिर में। अद्भुत है विठलनाथ जी।